ड्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम लोग क्या पहनेंगे ईद पे। तो ये मैंने जो है ये ड्रेस चूज की है। आप में से कई लोग अगर इस ड्रेस को देख के पहचान पाए, याद कर पाए, सोचिए सोचिए मैंने कब पहनी थी। सो ये जब मेरी और शोएब की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम सब अलीबाग गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। उस दिन इवनिंग डिनर में मैंने ये पहनी थी और शोएब ने पूरा ब्लैक फॉर्मल्स पहना था। शोएब बड़ी लकी है, हर बार उनकी ड्रेस का बड़ी आसानी से जुगाड़ हो जाता है। तो लास्ट ईयर की ईद पे मैंने उनके लिए एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कुर्ता बनाया हुआ था, वो इस साल यूज करने वाले हैं। सो दैट इज ब्लैक विथ गोल्ड। तो ये उसके साथ परफेक्ट पेयर अप करेगा, लेकिन मैं एकदम ऐसे तो नहीं पहन सकती। तो इसीलिए मेरे पास हमेशा स्टॉक में कुछ लेसेस, कुछ क्रिएटिव चीजें रहती हैं, खूब सारे धागे वगैरह सब रखा रहता है। तो मैंने ये सोचा है कि अब ड्रेस पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज प्रोफेशनल दर्जी तो नहीं हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं दुपट्टे को अच्छे से बहुत डेकअप कर दूंगी, क्योंकि ज्यादातर दुपट्टा ही दिखता है। तो मैं ये जो लेस है ये दुपट्टे के एज पे पूरी तरह ऐसे लगाऊंगी। नाइस। और फिर मुझे थोड़ा सा पिंक का टच देना है। दिस इज फुशिया पिंक, हॉट पिंक, जो भी आप कह लो। क्योंकि मुझे ऐसा मुझे ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आई फील कि वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करेगा। तो शुरू करें। एक और चीज, अब सिलाई तो कर नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाली हूँ, जो आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग शूटिंग में बहुत यूज करते हैं, जब बहुत अर्जेंट चीजें होती हैं पैचेस चिपकाने के लिए। कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑल फिक्स ग्लू है, क्योंकि मेरी फैब्रिक ग्लू खत्म हो गई थी, तो सॉरी। तो मैं ये यूज कर रही हूँ। लेकिन फैब्रिक ग्लू अगर आपके पास है तो उससे आप कुछ भी अपने आउटफिट्स पे चिपका सकते हैं और वो धुलने के बाद भी नहीं निकलता। सो यू कैन यूज इट। ओके, की तरह क्या खड़े हो आप? ये करते हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेचारी छोटा सा मुका, कोई बात नहीं, फेंक दो। क्यूट है ना? दूसरा की तरीका। ओके, सो लेट्स बिगिन। ट्रिकी और डिफिकल्ट होता है। मैं लकी हूँ क्योंकि ड्रेस पे ऑलरेडी एक पतला सा बॉर्डर लगा हुआ है, तो मुझे कुछ निकालने का काम नहीं करना पड़ेगा। आप अगर बनाना चाहते हो तो आप अपनी किसी पुरानी ड्रेस, अपनी मम्मी की कोई पुरानी साड़ी जो वो यूज नहीं कर रही है, नई वाली खराब मत करना, मुझे बहुत मार पड़ेगी। ऐसे किसी भी चीज का बॉर्डर निकाल के आप अपने ड्रेस पे जो है लगा सकते हो। तो ये मैं हल्का सा यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। मुझे भी पता नहीं है कि ये ग्लू फैब्रिक के लिए यूज करते हैं या नहीं। ऑल फिक्स लिखा हुआ था और मुझे और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही उठा लिया। अब देखो। तो देखो, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे ट्रोल मत करना। मैं भी आपकी तरह ट्रायल एंड एरर से ही सीखती हूँ। सो प्लीज। ऐसे कितने लोगों को झटपट पता है, झटपट करके ग्लू आती है जो फर्नीचर मेकिंग में यूज होती है। मैंने उससे भी बहुत क्राफ्ट का काम किया है। दिस इज लाइक दैट। मुझे क्राफ्ट का शौक बहुत समय से है। मुझे बहुत मजा आता है ये सब करने में, पुराने कपड़ों को रीडू करने में, कुछ भी। आप लोगों को मजा आता है, नहीं आता है? एक जैसे मैं आपको झटपट के बारे में बता रही थी, तो पहले ब्लैक आयरन के, अभी मेरे पास ब्लैक आयरन का बेड था एंड वो नीचे मैं सामान रखती थी उसके, तो पूरा खाली, बहुत खराब दिखता था। तो मैंने एकदम सस्ता वाला, जो जॉर्जेट या मिलावट वाला, जॉर्जेट नॉट रियल, जो आता है, वो खूब सारा कपड़ा लिया एंड झटपट ली, और मैंने एज अ फ्रिल अपने बेड के तीनों तरफ डाला। तो बहुत खूबसूरत भी लगता था और मेरा जो नीचे कचरा सामान रखा हुआ था वो भी छुप जाता था। सो आई रियली लाइक चीज़ों को ऐसे थोड़ा बहुत क्राफ्ट करके घर को और प्रेजेंटेबल बनाना। आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करिए, बहुत मजा आता है। इसका टाइटल होना चाहिए ड्रेस का जुगाड़ू रीमेक। नॉर्मल डेज में अगर आप करो, जब आपके पास बहुत सारा वक्त हो, तो प्लीज सुई धागा का उपयोग करें, ग्लू की आदत ना डालें।
ग्लू ऐसे जब आपके पास वक्त नहीं है और ऑप्शन नहीं है तब ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका और टिकाऊ तरीका इज ऑब्वियसली सुई धागा। सो प्लीज वही यूज करें। और अगर आपके पास मशीन है और आप चलाना जानते हो तो नथिंग लाइक इट। सो वन साइड डन, नॉट बैड, अच्छा लग रहा है ना। तो मेरा बॉर्डर तो लग गया है और मेरी ऑल फिक्स गम ने काफी ठीक ठाक काम किया है। अब मैं, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं हल्का सा जो है हॉट पिंक कलर इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ये मेरे पास वुल है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने हिसाब से ये जो काम है इस पे, इसका डायमंड पकड़ूंगी एंड उसके जो सेंटर का है उस पे इस तरह से 4 लाइंस ड्रॉ करूंगी। हाँ जी, मेरे हाथ में ये टेलरिंग चौक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं घर पे सब कुछ रखती हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल दर्जी नहीं हूँ। तो आप चाहो तो आपके पास वाइट कलर की अगर पेंसिल है, चाहे वो आईलाइनर हो या अगर नॉर्मल कलर पेंसिल हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से 4 लाइनें ड्रॉ की हैं। हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे तो जब हम इसे रिंग में डालेंगे, क्योंकि तब कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, तो उस वक्त एम्ब्रॉयडरी करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। और अगर हमने कोई गड़बड़ की है, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है नहीं मैंने नहीं की है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी खोलना मतलब कपड़ा थोड़ा सा ढीला पड़ना, उससे बेटर है कि आप ड्रॉ कर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ऑल्सो मेरे मम्मी पापा घर पे बहुत क्रिएटिव रहे, इवन पापा फॉर दैट मैटर। मेरे पापा बहुत अच्छी क्रॉस स्टिच किया करते थे और वो उसके बेडशीट्स वगैरह भी बनाते थे, उनको बहुत शौक था। एंड मम्मी को भी स्टिचिंग वगैरह का बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। तो घर पे भी मैंने बहुत हमेशा मोमेंट पर मेरे साथ ये आम जिंदगी में बहुत होता है। मैं बहुत हाथ हिला हिला के बात करती हूँ, तो कई बार किसी को लग जाता है या कुछ गिर जाता है। सो मम्मी ने भी बहुत स्टिचिंग वगैरह की है, तो इसलिए मुझे भी बहुत शौक रहा है। तो अभी मैंने काफ़ी ड्रॉ कर लिए हैं, तो पहले इतने जो है एम्ब्रॉयडरी करके देखते हैं कि कैसी रिंग है। सो मैं वो लगाऊंगी एंड देन आई विल स्टार्ट। पतली वाली है, यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, पता चला सील नहीं है। इसमें तो नहीं जाएगी। ये पहला है तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि, और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि जब आप कुछ भी ऐसी चीज स्टार्ट करो, चाहे वो पहला पकौड़ा तलना ही क्यों ना हो, पहला जो है वो हमेशा थोड़ा गड़बड़ा होता है। सो कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसको अभी ठीक नहीं कर रही हूँ। आई एम श्योर आई गेट बेटर। देखिए ये लास्ट के 2 स्टेम बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। ये तो बहुत, ये पहला तो ये टॉइंग एकदम ही खराब हो गया। तो अभी मैं बाकी के बनाऊंगी और फिर लास्ट में मैं इसको खोल के दोबारा ठीक करूंगी, शायद ना भी करूँ, इतने सारे में किसको दिखने वाला है। बट नॉट बैड ना, अच्छा लग रहा है। ये बेटर बना, मैंने कहा था ना, इट विल गेट बेटर। मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा बना रही हूँ एंड मुझे ऑब्वियसली इसे बनाने में वक्त लगेगा। मैं ऐसे वीडियो बनाते बनाते 10-15 मिनट में ऐसे छू मंतर करके इसे नहीं बना सकती। सो मैं इन 2 दिनों में जब जब मुझे वक्त मिले तब मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करूंगी। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरह से अपना दुपट्टा जो है वो रीडू कर रही हूँ। सो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है और आपके पास घर पे चीजें हैं, तो प्लीज कीजिए। एंड मेरा फाइनल लुक कैसा लगता है